कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में देखिए हम फिजिक्स का एकदम रियल पेपर पढ़ने वाले हैं। सारे प्रश्नों के आंसर भी मैं आपको दूंगी पीडीएफ के द्वारा। तो अच्छे अंक अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और सारे प्रश्नों को अच्छे से आप कंप्लीट करें, भरोसा रखें। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो इसका आंसर आएगा आपका दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। दूसरा है कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ है, तो इसका आंसर आएगा आपका इस्पात। तीसरा है संयंता निम्न में से किससे संबंधित है, तो घर्षण से संबंधित है संयंता। और चौथा है वायुमंडलीय दाब का मान होता है तो कितना 10⁵ पास्कल। और यहाँ पे आपका पांचवा है रेखीय संवेग के आघूर्ण को कहते हैं तो कोणीय संवेग कहते हैं। छठा है प्रकाश वर्ष का मात्रक है, तो ये आपका दूरी आएगा। और ये यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर ले। देखिए सारे प्रश्न मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, तो पूरे प्रश्नों को कंप्लीट आप ज़रूर करें। और ये आपका यहाँ पे दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान भरने हैं, सभी को मैंने पहले ही भर दिया है, हम इनको चलिए समझ लेते हैं। तो पहले का आंसर आपका सेकंड आएगा। और दूसरा है शक्ति एक डेडेश राशि है, तो शक्ति क्या है अदिश राशि है। तीसरा है आपका एसआई पद्धति में कार्य का निरपेक्ष मात्रक डेडेश है, तो जूल आएगा इसका आंसर। चौथा है कोणीय वेग का सूत्र डेडेश है, तो डबल बराबर देखिए डी थीटा बटा डी टी। और पांचवा है आपका ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता गुणांक का मान डेढ़ होता है तो कम हो जाता है। और छठा है आपका द्रव चलित लिफ्ट डेढ़ के सिद्धांत पर आधारित है, तो पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए पूरा रियल पेपर आपको यहाँ पे मैं बता रही हूँ, आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इनको ट्रांसलेट कर लें। तो आप देखिए पूरे प्रश्नों को कंप्लीट ज़रूर कर ले। सारे क्वेश्चन मैं आपको वही बता रही हूँ जो आपके वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं, तो कंप्लीट कर ले स्क्रीनशॉट के माध्यम से। और ये आपका चौथा प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर, तो इनके आंसर आपको कंप्लीट कर लेने हैं। समय कम था इसलिए कंप्लीट नहीं किए। और ये यहाँ से, और ये आपका पांचवा प्रश्न सत्य असत्य। पहला आपका सत्य है, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा सत्य रहेगा, चौथा भी सत्य और पांचवा आपका असत्य रहेगा। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है पूरे प्रश्नों को। और ये आपका छठा है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या है, 2 नंबर का प्रश्न है। और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, आंसर भी मैं आपको दूंगी इन प्रश्नों के। और ये आपका अथवा है साइकिल में मड गार्ड क्यों लगाए जाते हैं। और सातवां है वेग तथा चाल में 2 अंतर करने हैं। और आठवां है एक स्थिर बस के एकाएक चाल बढ़ाने पर उसमें बैठे व्यक्ति पीछे की ओर बढ़ते हैं क्यों। और ये आपका यहाँ पे अथवा। और ये आपका 9वां प्रश्न गति का मूलभूत नियम कौन सा है और क्यों। और 10वां है रोगियों की सिकाई करने के लिए गर्म पानी की बोतल का प्रयोग किया जाता है क्यों। और ये आपका अथवा है समतापी प्रक्रम किसे कहते हैं। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है पूरे प्रश्नों को। और ये यहाँ से 11वां है आदर्श गैस किसे कहते हैं। और ये 12वां है कृत्रिम उपग्रह वाला। और ये आपका यहाँ पे 13वां प्रश्न 3 नंबर का। और ये इसका अथवा है। और ये आपका 14वां प्रश्न। तो देखिए आपका समय भी कम लिया है और सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, तो भरोसा रखें पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर लें। ये 15वां है घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक 3 नंबर का। और 16वां जड़त्व तथा जड़त्व आघूर्ण में 3 अंतर करने हैं आपको। और 17वां किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण से क्या समझते हैं 4 नंबर का। और ये इसका अथवा है। और ये आपका यहाँ पे 18वां है सरल आवर्त गति में कण का विस्थापन समीकरण स्थापित कीजिए 4 नंबर का। और ये 19वां सिद्ध कीजिए कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है। तो सारे प्रश्नों का आपने साथ में अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर ले सारे प्रश्नों को। तो देखिए ये आपका यहाँ पे छठा प्रश्न है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या है।
तो सारे प्रश्नों के आंसर मैं आपको दे रही हूँ, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें। ये इसका अथवा, और ये यहाँ पे आपका वेग और चाल में अंतर 7वां प्रश्न, और ये ऋण या विपरीत सदिश से आप क्या समझते हैं, और ये आपका यहाँ पे अथवा है। ये 8वां प्रश्न और अथवा दोनों हैं आपके, तो अच्छे से कंप्लीट कर लें आप पूरे प्रश्नों को। और ये यहाँ से देखिए वही क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो आपके वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं, तो जल्दी से आप सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लें, समय आपके पास बहुत ही कम है। और ये यहाँ से और ये आपका 15वां प्रश्न, और ये इसका अथवा है। और ये आपका यहाँ पे 16वां प्रश्न है, जड़त्व तथा जड़त्व आघूर्ण में अंतर बताने हैं। ये आपका यहाँ पे अथवा है। और ये यहाँ से आपका 17वां प्रश्न, और ये अथवा है इसका। सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और ये 18वां है आपका, और ये यहाँ से आपका 19वां प्रश्न का अथवा। कंप्लीट कर लें आप पूरे प्रश्नों को। ये आपका 20वां प्रश्न है जो कि अंतिम प्रश्न है, और ये इसका यहाँ पे अथवा। तो सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, अच्छे से कंप्लीट करिए।